प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। वहीं आयोजित मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री सहित कई अन्य संबंधित पदाधिकारीगण ने भाग लिया। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही अहम भूमिका होता है। चुनाव के माध्यम से हम लोग अपने चुने गए प्रतिनिधि को जवाबदेह बनाते हैं। हर 5 साल के बाद एक तरह से उनका एक इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है जो उनको पास करना होता है। वोटर के सेटिस्फैक्शन को टेस्ट के रूप में हम लोग देखें चुनाव को, तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जागरूकता के अलावा हम लोग यह भी वोटर्स को प्रेरित करें कि वो बिना किसी जाति के या धर्म के प्रभाव में आकर के अपना जो मत है उसका प्रयोग करें। पॉलिटिकल एटीट्यूड बदलने की बहुत आवश्यकता है भारत जैसे देश में। आप लोग मैसेंजर के रूप में हैं, हमारी जो बातें हैं उसको आप लोग जा करके जो है पहुंचाते हैं। आज का जो दिवस है हम लोग सभी थानों में भी जो प्लेज है, जो शपथ है वो दिला रहे हैं। सभी चौकीदार के माध्यम से, चौकीदारों के माध्यम से जो मैसेज है वो गांव तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग आने वाला जो एमपी का चुनाव है, उसके बाद एमएलए का चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के जो है वो योगदान दे। अभी उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। तो यह बहुत ही सराहनीय बात है। यह बताता है कि किस प्रकार हमारा जो वोटर्स हैं वो उनका फेथ है चुनाव आयोग में, चुनाव के प्रक्रिया में। और हमारी भी जिम्मेदारी एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा दरभंगा जिला में, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी वोटर्स को चुनाव के केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग का संदेश सभी मतदाता को सुनाया गया। मैं जिले के सभी मतदाता को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामना देता हूं। साथ ही सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे जिले से 100% मतदान की भागीदारी हो, ऐसा मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा। जीआरपी रेल एसपी के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस पाठशाला का किया गया उद्घाटन। बच्चों के बीच में किया पाठ्य सामग्री वितरित। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे रेल पुलिस पाठशाला का जीआरपी रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो वहीं रेल एसपी स्वयं वर्ग में मौजूद होकर बच्चों से कई बातों की जानकारी ली। साथ ही मौके पर उन्होंने बच्चों के बीच में स्कूल बैग के साथ पाठ्य सामग्री भी वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेल पुलिस के द्वारा कई स्टेशनों पर पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह पाठशाला लगातार चलती रहेगी, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, वैसे बच्चे को एकत्रित कर हम लोग पढ़ाना प्रारंभ किए हैं और यह लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्मों पर डॉग स्क्वाड के साथ उन्होंने यात्रियों के सामानों की जांच की। यह जांच अभियान गणतंत्र दिवस को लेकर किया गया, जहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर जीआरपी पुलिस पहले से ही सतर्क है। तो वहीं इस जांच अभियान में जीआरपी थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के साथ जीआरपी थाना के कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो वहीं रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष। देखिए, आज दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस पाठशाला चल रही है, जिसका आज हमने निरीक्षण किया है।
ये पूरे मुजफ्फरपुर रेल जिला में हम लोगों ने शुरुआत करी है। इसमें रक्सौल, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी कार्यरत था। दरभंगा में भी ये कार्यरत हो गया है। यहाँ पर अभी करीब 20 की संख्या के आसपास बच्चे हैं जो यहाँ आसपास कचरा चुनने का या फिर अगल बगल रेलवे स्टेशन के रहते हैं, जिनको पढ़ने की सुविधा अभी तक नहीं हो पाई थी। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर करके, चूँकि वो आगे चल के अपराध की दुनिया में ना जाए, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें स्टेशन के आसपास रहने वाले बच्चों को जो है हम लोग शिक्षित कर करके एक लेवल पे ला करके उनको बगल के सरकारी स्कूल में हम लोग शिक्षा के लिए उनका नामांकन वगैरह करवा देंगे, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके और अपराध की दुनिया से न जुड़े, पुलिस और प्रशासन के सहयोगी बने। इसी विचार के निमित्त हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। इस पर सुरक्षा को लेकर के विभिन्न स्टेशनों पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा में हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और इन सबको भी बुलाया हुआ है। आरपीएफ और जीआरपी के मिली टीम से हम लोग यहाँ पर अभी सुरक्षा अभियान भी चलाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है और सभी तरह की सुरक्षा मिल रही है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में निष्पक्ष मतदान करने हेतु दिलाई गई शपथ। कई पदाधिकारी एवं कर्मीगण थे मौजूद। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार के द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सभी निर्वाचन में निष्पक्ष मतदान करने हेतु शपथ दिलाया। सबने शपथ ली कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चंद्र ने सभी को संबोधित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन कराने को लेकर कई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। राजकीय रेल थाना का रेल एसपी एवं डीएसपी ने किया औचक निरीक्षण। मौजूद पुलिस कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में बने राजकीय रेल थाना का रेल एसपी एवं डीएसपी ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मौजूद थाना परिसर में कई डायरी एवं कागजातों की भी जांच की और पुलिसकर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर रेल एसपी ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत जीआरपी थाना अब नए भवन में शिफ्ट हो गया है, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के कार्यकलापों को देख रहे हैं। साथ ही जो भी विसंगतियाँ पाई जा रही है उस संबंध में मौजूद पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में रेल एसपी। दरभंगा रेलवे स्टेशन का जो थाना है उसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे थाना कार्यरत है और इसके वार्षिक निरीक्षण में आज यहाँ आए हुए सभी फाइलों तथ्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। पिछले 1 साल के जो कार्यकलाप हैं उसमें विसंगतियाँ अगर पाई जाती हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन हो रहा है कि नहीं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो अभी तक स्थिति संतोषजनक पाई गई है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश देखी जा रही है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक तक सड़क के किनारे हटाया गया अतिक्रमण, लोगों को दी गई कड़ी हिदायत। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक तक सड़क के किनारे लगाए गए दुकानों को हटाया गया और लगाए दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई कि आगे से वह ऐसा न करे, नहीं तो उनके सामानों को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं इस बारे में बाजार प्रभारी राजा राम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक तक अतिक्रमण हटाया गया है, लोगों को कड़ी हिदायत दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कई दुकानदारों एवं घर के सदस्यों के द्वारा अपने घर के सामने सड़क पर दुकान लगाते हैं और उससे पैसा वसूलते हैं, जो कि गलत है। हम लोग इसको लेकर नगर आयुक्त को एक पत्र देंगे और उसी पत्र के आलोक में अब आगे की कार्रवाई भी करेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में बाजार प्रभारी राजा राम। देखिए, हमारा टीम जो है वो गतिशील रहती है। आज मशरफ बाजार से सुभाष चौक तक के आसपास जो अतिक्रमण स्थल था उसे खाली कराया गया है। आज उस स्थल को खाली कराने के लिए हमारे संतोष कुमार झा के नेतृत्व में धावा दल को भेजा गया था
और उन्होंने सफलतापूर्वक उस काम को करके वापस आ गए हैं। दुर्भाग्य है शहर का। नगर निगम तो प्रयासरत है, जिला प्रशासन भी प्रयासरत रहती है, और उसमें यदि हम लोग के बार बार कहने के बाद भी हम लोग प्रचार भी कराते हैं, अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, फाइन भी करते हैं, इसके बावजूद भी नहीं हटाते हैं, तो इसके जिम्मेदार वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपने सामने, घर के सामने, अपने मकान के सामने वो दुकान लगवाते हैं और उससे वो पैसा वसूली करते हैं। जिसके मकान के सामने है वो अपने मकान के सामने लगवाते हैं दुकान और उनसे वो चुंगी वसूली करवाते हैं। नतीजा यही होता है कि हम लोग जाते हैं वहाँ और जो प्रशासन को होना चाहिए, हम लोग तो वहाँ आदमी को बैठा के 24 घंटा तो रख नहीं सकते हैं। अब हम लोगों ने सोचा है कि इससे हम लोग बैठ करके नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में इस बात को देंगे और बैठ के एक आपस में मीटिंग होगी, बैठक होगी और इस पर कैसे शिकंजा कसा गया इस पर निर्णय निकाला जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों द्वारा उस स्थल को अवैध रूप से किसी के दखल कब्जे में नहीं दिया जा सके। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में धूमकेतु जयंती के अवसर पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौके पर मौजूद थे कई वक्ता। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में धूमकेतु जयंती के अवसर पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मैथिली साहित्य के वरिष्ठ कथाकार, कवि, संपादक विभूति आनंद थे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विभागीय शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बातों को रखते हुए विभूति आनंद ने कहा कि धूमकेतु उस पीढ़ी के कथाकार थे जो मैथिली कथा धारा को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने साहित्यिक विश्लेषण करते हुए कहा कि वे मार्क्स एवं फ्रायड के सिद्धांत के समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखे। इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं भी शामिल हुए।